The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. Today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. भारत समुंदर पार दहशतगर्दी का जिम्मेदार कनाडा में तहरीके खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्वस निकला। कैनेडियन हुकूमत ने सीनियर भारतीय सिफारतकार को मुल्क से निकल जाने का हुक्म भी दिया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कैनेडियन शहरी को कत्ल करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारतीय सिफारतकार कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का ओहदेदार था। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कैनेडियन शहरी के कत्ल में भारत का मुलव्वस होना कनाडा की खुद मुख्तारी पर हमला करार। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी दूसरी हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। ये इंतहाई संगीन मामला है, ऐसे किसी भी अमल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसियां कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात की तहकीकात कर रही हैं। G20 इजलास में मोदी से मामले पर तशवीश का इजहार किया था। हमारे पास मुसद्दिक़ा इतलात हैं कि भारतीय एजेंट सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस हैं। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में 18 जून को कत्ल किया गया था। खालिस्तान के हामियों ने हरदीप सिंह की मौत के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों पर इल्ज़ाम आयद किया था। लंदन और कनाडा समेत दुनिया भर में मुजाहरे भी हुए। वैंकूवर में 10 सितंबर को होने वाले रेफरेंडम में 1,30,000 से ज़ायद सिखों ने हिस्सा लिया। रेफरेंडम में हरदीप के कत्ल में मुलव्वस भारतीय सिफारतकारों की तस्वीर वाले बैनर्स लगाए गए थे। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस ने कहा कि हरदीप के कत्ल से मुताल्लिक भारत के मुलव्वस होने का हमारा दावा सच्चा साबित हो गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कनाडा से भारतीय सिफारतकार निकाले जाने के बाद भारत ने भी कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। भारत और कनाडा के ताल्लुकात में कशीदगी में इजाफा। एक मजबूत रहनुमा दूसरे ममालिक में लोगों को मारने के लिए किराए के कातिल नहीं भेजता, सिर्फ एक माफिया का सरगना ही ऐसा करता है। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन का भारतीय सिफारतकार को कनाडा से निकाले जाने पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मोदी भारत को शिमाली कोरिया की तरह एक बदमाश रियासत बना रहा है। कनाडा ने एक आला भारतीय सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया जो कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के सरबरा भी हैं। अमेरिका का कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के भारत पर इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश का इजहार। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका अपने शराकतदारों के साथ मुसलसल राबते में रहता है। कनाडा में तफ्तीश का आगे बढ़ना और मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। मुल्क में 2 करोड़ 10 लाख वोटर्स बढ़ गए। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के आदाद शुमार जारी कर दिए। चारों सूबों के वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 69 लाख 80 हज़ार से ज़ायद हो गई। 2018 में मुल्क में वोटर्स की तादाद 10 करोड़ 59 लाख 55 हज़ार 409 थी। MQM के वफ्द की फारूक सत्तार की सरबराही में इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध में इंतज़ामी तौर पर अभी तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं हुई। तबादले, तकर्रियाँ और अफसरान की तैनातियाँ हो रही हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने भी रख दिए। निगरान हुकूमतों को इंतखाबात के लिए तैयार होना चाहिए। लाहौर में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बारिश। सड़कें और गलियां पानी पानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पानी में फंसे शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्का लगाते रहे। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा में 177 मिलीमीटर रिकॉर्ड। एयरपोर्ट के इलाके में 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में 162 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की शहर भर में
दिन भर वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में बादल बरसते ही बिजली चली गई। लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। हुक्काम को गली मोहल्लों में पानी जमा होने के बायस बिजली बहाली के अमल में मुश्किलात। लेस्को के शहरियों को बिजली तनसीबात से दूर रहने की हिदायत। कसूर, शेखुपुरा, चिनियोट, मुरीद के समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बहावलपुर में चिश्तियाँ, दीपालपुर, कमालिया में भी बारिश से गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। डॉलर 12 रोज़ में 13 रुपये सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद 1 रुपये 45 पैसे कमी। कीमत 294 रुपये 50 पैसे हो गई। 5 सितंबर को डॉलर 307 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर था। कराची में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नाज़िमाबाद में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर 3.5 लाख यूनिट्स की चोरी पकड़ी गई। बिजली के गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। पाकिस्तान रेंजर्स ने 5 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को मिसमार कर दिया। सिंध में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। कराची में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। 30 हाइड्रेंट सील। 106 अफराद पानी चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। पेट्रोल, चीनी, गंदम, खाद समेत दीगर अशिया खुरोनोश ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ भी एक्शन। 1.5 लाख ज़ख़ीरा शुदा चीनी की बोरियां बरामद। कई इलाकों से हज़ारों लीटर ईरानी पेट्रोल पकड़ा गया। सूबे भर से 3000 से ज़ायद गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार किया। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के लिए हैदराबाद से इजाफी रेंजर्स का दस्ता घोटकी रवाना। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को इस हालत में पहुंचाने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। 25 करोड़ आवाम के मुल्क को डिफ़ॉल्ट के किनारे ला खड़ा किया। डिफ़ॉल्ट से ना बचाते तो आज पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। सियासी सरमाया दाव पर लगाकर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। लिख कर देता हूँ, इंतखाबात में कामयाब होंगे। हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, किसी बदले की तमन्ना नहीं। मिट्टी पाँव नहीं चलेगा। मुल्क को बुरे दिन दिखाने वाले